हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं बिखरी हुई हूँ और आप समझ सकते हैं क्यों मैं इस तरह से हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ और मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। और मैं भी चाहती हूँ कमाना, बट मेरी कुछ जिम्मेदारी है जिसके कारण मुझे घर संभालना और बच्चे संभालना पड़ते हैं। जब आपका कोई हेल्पर नहीं होता, आपकी फैमिली में कोई इतना हेल्प करने वाला नहीं होता है, आपको सब कुछ हैंडल करना होता है, घर के काम से लेकर अपने घर की मतलब वो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए आपको खुद स्वयं वो चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। अगर हस्बैंड कमा रहे हैं और आपका कोई हेल्पर नहीं है, आप अकेले संभाल सकते हैं। तो मैं उन सब लेडीज से ये कहना चाहती हूँ, तो जब कुछ संभाल रही होती है, सबकी सिचुएशन एक सी नहीं होती है। हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। और कुछ चीज़ जब आपका कंट्रोल में नहीं होती तो आपको आगे हाथ बढ़ाकर घर को संभालना पड़ता है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी इसका रीज़न। और जैसे कि मैं अभी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करती हूँ कुछ चीज़ें, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहते हैं, मतलब सब लोग ज्ञान देते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी, कुछ ज्ञान अच्छे भी होते हैं जो समझ आती है, कुछ ज्ञान नहीं मुझे सही लगते हैं मेरे मुकाबले या उन सब के मुकाबले जो सिचुएशन में होते होंगे। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ एक्चुअली। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है ना, 147 करोड़ है। आई थिंक 147 करोड़। न्यूज़ सुनती हूँ, उसमें बोलते हैं लोग, सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, तो ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। और 147 करोड़, हर चीज़ की नॉलेज मुझे गेन करने की आदत है दोस्तों, पहले बता दे रही हूँ, चाहे वो कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो। तो 147 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश की, जो कि आई थिंक 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, और पूरा वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो 8 बिलियन की आबादी है पूरे वर्ल्ड वाइड की। आप इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड की छोड़ दो, चलो पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती होगी। हर देश अमीर नहीं है, हर देश में उतना पैसा नहीं है, हर लड़की की कंडीशन उस तरह की नहीं है, हर औरत की कंडीशन उस तरह की नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। पढ़ाई, उनकी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उनकी क्या कहते हैं, जीवन शैली इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आगे बढ़ने की स्थिति में रहे। उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। कुछ लोगों की परवरिश इस तरह की होती है, लड़कियों की खासकर। तो पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं अपनी इंडिया की। आपको पता ही होगा हमारे देश में कितनी गरीबी है इस वक्त, और होती जा रही है। रीज़न आपको पता है, मुझे वो सब नहीं कहना है, बट मैं आज उस चीज़ के टॉपिक की बात करने आई हूँ जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मुझे आपके सामने साझा करना है। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, किसी ने कहा कि लड़कियां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उन्हें बाहर जाके अपने हस्बैंड को छोड़ के, मतलब उन्हें भी कमाना चाहिए, वो बाहर जाके कमाएं और घर में भी आके काम करें। और कुछ लोग और कुछ कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे, कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है। उनमें से किसी की ऐसी स्क्रॉल करते हुए वीडियो मुझे आती रहती है, मुझे आई, और उसमें मैंने देखा कि उसमें क्या कह रहे थे कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें कमाना चाहिए। क्यों नहीं कमाना चाहिए? उन्हें घर पे बैठे रहना चाहिए, घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उन्हें भी बाहर जाके कमाना चाहिए। अगर शादी हो गई है, क्या सारी ज़िंदगी अपने पति को खिलाने में ही निकाल दोगी, काम करने में ही निकाल दोगी, या फिर उसमें ही निकाल दोगी? मुझे ना कभी कभी मैं सोच में पड़ती हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात से, अगर सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे चीज़ समझ नहीं आती है, वो लोग कभी ये गौर नहीं करते उन औरतों के लिए। देखो, हम किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान में देने से पहले उस डीप, उस गहराई तक जाओ। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो जिनके साथ होता है उन्हें पता है कि वो किस कंडीशन से निकल के आती हैं,
इस कंडीशन में पलती हैं। किसी किसी को तो मौका भी नहीं मिलता पढ़ने का और आगे बढ़ने का, और कुछ लोग मानसिक प्रताड़नाओं से ही वो रह जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहती गलत है वो सब, लेकिन सिचुएशन ही कुछ उन औरतों के लिए इस तरह से बना दी जाती है कि वो औरतें सोचती है अगर मैं अपना घर नहीं संभालूंगी तो मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरा पति कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोग के कंडीशन में हस्बैंड को भी उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो और जब हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करते तो उसकी वाइफ को भी सपोर्ट क्यों करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में जब उनके बच्चे हो जाते हैं, वो हो जाता है, तो एक औरत को अपना घर संभालना पड़ता है मजबूरी में। अगर वो घर नहीं संभालेगी, बच्चे को छोड़ के बाहर जाएगी कमाने, तो वो बच्चे को कौन ख्याल रखेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत साल के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को कौन संभालेगा, उसकी मदर के अलावा कोई नहीं। और वो जानते हैं कि हमें ऐसा नहीं है, उन्होंने स्ट्रगल करके कुछ तो पैसे जुटा लिए, अपना सब कुछ मेंटेन कर लिया उतनी हद तक, लेकिन आगे क्या, आगे कोई हेल्पर नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक औरत ही अपना घर संभालेगी, खाना बनाएगी, नौकरानी रख नहीं सकती है क्योंकि इतनी बजट नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि घर का चल सकता है, स्कूल की फीस सब कुछ कर सकती है, इतनी कंडीशन सही होती है। लेकिन किसी किसी कंडीशन वो भी नहीं होती, वर्स्ट होती है। तो हस्बैंड जो भी कमा के ला रहा है 5,000 10,000, तो वो उस सिचुएशन को संभालने में लगी रहती कि आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा और शायद आगे चल के हम अच्छा कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सब कुछ औरत के हाथ में होता है कि अगर बच्चे बिगड़ गए, बच्चे के हाथ से निकल गए, या बच्चों को ख्याल नहीं रखा, कुछ हादसा हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उन्हें संभालने के लिए एक औरत की ही ज़रूरत होती है। और अगर आप उस औरत के लिए कोई हेल्पर नहीं है, वो औरत घर पे अकेले काम कर रही है, तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ये उन सब मिला के ये बात कहना, सोल्यूशन कहना चाहती हूँ कि वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि पूरी दुनिया में हर औरत की कंडीशन अच्छी नहीं होती, बचपन से परवरिश उतनी अच्छी नहीं हुई होती। अगर परवरिश हो जाती है तो आगे उसको फैमिली कैसी मिल रही वो अच्छी नहीं होती। अगर पति समझदार है, वो अलग रह रहे हैं, तो सिचुएशन बिगड़े ना, तो उन्हें कुछ चीज़ें लड़कियों को अकेली करनी पड़ती है। और सबसे खास बात, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं 9 महीना, उस समय औरत को कमाना और घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ उनको शायद नहीं, वो चीज़ वो इंक्लूड करते ही नहीं है। तो क्या वो अपना पेट लेकर बाहर, तो क्या उस प्रेगनेंसी में कितने मूड स्विंग्स होते हैं औरतों के, और कुछ तो सिचुएशन इतनी बुरी होती है कि उन्हें घर पे रहना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में वो औरत कैसे बाहर जाके कमाएगी, और अगर बच्चों को कुछ हो गया तो वो भी बहुत बुरा ही होता है। उसमें अगर बच्चे को कुछ हो गया तो औरत की ही बॉडी खराब होगी, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मर सकती है। तो बच्चे को कहते हैं बच्चा ही क्यों करना, क्यों नहीं करना। अगर बच्चा नहीं करेंगे तो आप जैसे लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या आपके मदर फादर ने नहीं सेक्रीफाइस किया? I mean, कहने का मतलब है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप कहाँ से आते, वो स्ट्रगल नहीं करते। वी डोंट नो कि किसकी कहानी कैसी है, बट हाँ, ये कहानी भी एक और है जो लोग इस पहलू को नहीं देखते हैं। लड़कियों की बॉडी, हाँ लड़कियां बराबर है लड़कों से, कमा सकती है वो भी बाहर जाके, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब वो उस काबिल नहीं रहती है, उसे करना पड़ता है घर पे। और घर संभालना कोई खराब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। अगर घर संभलेगा तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर वो काबिल है और उसके पास नौकरी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं पता इसका मतलब, उसको डेवलप कर रही होती है। अगर वो नहीं रहेगा तो संसार कैसे बढ़ेगा। और हर इंसान की अपनी इच्छा होती है, और जो समझदार पढ़े लिखे हैं वो 1 बच्चा करे चाहे 2 बच्चा करे, अननेसेसरी करना वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो ज़रूरत होती है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। परिवार बढ़ेगा फिर दुनिया में संसार बढ़ेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है आबादी बढ़ाने की, लेकिन अगर संसार नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, तो फिर इस दुनिया का मतलब ही क्या है। तो
कुछ चीज़ें मुझे लगता है लड़कियों के हाथ हैंडल करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, अगर सिचुएशन अच्छी होती है, वो काबिल है, तो वो सिचुएशन भी उस वक्त आ जाती है कमाने की। लेकिन हाँ, करना पड़ता है। अगर हस्बैंड मेहनत करके बाहर कमाता है, किसी का भी हस्बैंड, सबकी जॉब एक जैसी भी नहीं रहती। कोई बहुत हार्ड वर्क करता है, कोई माइंड वर्क करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है। सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, क्योंकि कौन किस हालात में पला है, क्या उसने पढ़ाई की है, क्या नहीं की है, सिचुएशन उसकी कैसी रही है। वी कांट जज जस्ट लाइक दैट, यू नो। हम ऐसे ही नहीं जज कर सकते हर किसी को कि ये चीज़ गलत है। आई मीन, वो लोग गलत हैं, तुम ये करो। तुम्हारे पास वो सुविधा है, शायद उसके पास वो नहीं है, तो वो सिचुएशन में वो चीज़ उसके लिए गलत होगी, हमारे लिए, आपके लिए नहीं शायद। तो आप देखते ही होंगे, अब क्या कोई गरीब है तो क्या उसे कोई मार दे? कोई मिडिल क्लास का, उसकी इतनी वैल्यू नहीं, क्या उसको मार दे? इस दुनिया में सिर्फ एक ही पहलू रह सकता है, अमीरी। हर चीज़ को इस दुनिया, हर चीज़ को आई थिंक लॉजिकल सोचना चाहिए। और यस, घर के काम करना कोई बर्डन नहीं है, औरत खुशी खुशी करती है अगर उसके घर का माहौल अच्छा है और सब कुछ आगे अच्छा चल रहा है और हैंडल हो रहा है उस सिचुएशन में। आई थिंक सिचुएशन वर्स तो नहीं हो रही है, संभालना पड़ता है उस सिचुएशन को। और एक औरत प्रेगनेंसी में हर चीज़ नहीं कर सकती, घर का काम भी करे और बाहर जाके कमाए भी। ये एक आदमी नहीं समझ सकता है, एक औरत ही समझ सकती है। बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मैं हाँ नहीं करती हूँ कि उनकी हर कही हुई बात सही है। कुछ चीज़ें बहुत गलत वे में बोल देते हैं और वो बिना लॉजिकल टर्न लेके बोल देते हैं, वो पूरी गहराई तक नहीं जाते। मैंने बहुत कुछ सोचा तब जाके ये बोला। दोस्तों, बस यही है कि मैं सबकी तरफ से सोच के बोल रही हूँ। क्या पता उस औरत की सिचुएशन ऐसी नहीं हो, क्या पता उसके घर में इतना पैसा नहीं आ रहा हो, क्या पता उसके साथ कोई है ही नहीं हेल्प के लिए। अगर वो बच्चे को छोड़ देगी तो क्या होगा उस बच्चे का, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के काम कर रहे हैं। देखो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू टेल यू? कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज, आप अगर उसको एक हाथ से पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। वो दूसरी बात है, अगर आप बहुत ताकतवर हैं, आप ताकत दिखा रहे हैं, वो दूसरी बात है। अगर वैसे यूजली अगर आप इस तरह से हाथ करेंगे तो ये जो हाथ है ना, अगर हम तरबूज पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे तो बिल्कुल हाथ में नहीं आएगा, आपको दो हाथ लगाना पड़ेगा। और हम तरबूज को ना, और हम दो तरबूज को भी एक हाथ से नहीं, दो तरबूज को दोनों हाथ से नहीं उठा सकते हैं। आई मीन, एक हाथ में इधर रखो, एक हाथ में इधर रखो। हमें तरबूज को उठाने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू टेल यू? मतलब डोंट बी लाइक कि हम ताकतवर है, हमने उठा लिया। ऐसे नहीं उठाना, ऐसे कोई भी उठा लेगा। ऐसे करके उठाना है। आप ऐसे उसके बिना उसके सपोर्ट के आप उठाएंगे ना, आपसे नहीं उठेगा, वो तरबूज नीचे गिर जाएगा। और अगर उसे ग्रिप लगानी है तो आपको दोनों हाथ पकड़ना पड़ेगा और इस तरह से पकड़ना। ये भी पकड़ने के लिए दम चाहिए, इस हाथ में ताकत होनी चाहिए उतनी, ठीक है? तब भी दर्द होने लगता है हाथ अगर उठाएंगे तो। छोटा तरबूज है, कोई उठा लेगा, लेकिन बड़ा नहीं उठा पाएगा। तो कहने का मतलब है, जो तरबूज है ना, वो एक हाथ से कभी नहीं उठता है, उसको दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक घर संभाल रहा है तो एक बाहर जाके कमा रहा है तभी घर चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। हम दोनों कमाएंगे तो फिर एज अ लेडी आई एम टेलिंग कि हमारी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो सकती है, या फिर किसी भी कपल की हेल्थ कंडीशन ख़राब हो सकती है। वो घर पे आएंगे, उनकी पूरी नींद नहीं होगी, क्योंकि बच्चे भी संभालने हैं। अगर बच्चे संभालेंगे उनकी नींद पूरी नहीं होगी। अब मैं काम करके आऊँगी तो मान लो मैं काम कर रही हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, तो वो उनको संभालना पड़ेगा। वो काम करके आए तो मुझे संभालना पड़ेगा। 24 घंटे में अगर कोई 8-9 घंटा काम करेगा तो वो कब सोएगा, कब वो घर के काम करेगा? समझ सकते हो ना?
और अगर मैं भी आऊँगी तो मैं कब संभालूंगी, कब खाना बनाऊंगी, कब घर के काम करूंगी। हम सबको हमें 24 आवर्स रहते हैं पूरे दिन में, और उसमें सोना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मेंटल स्टेटस बिगड़ सकता है बहुत बुरी तरह से। और जब नींद नहीं आती तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है, हमारी शरीर को थकान, वेल्थ ख़राब होती है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब होगी तो वेल्थ भी ख़राब होगी। कभी दवाई खाओ, कभी वो जाके इलाज कराओ, इन सब चीज़ों के लिए। तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों। तो बस यही कहना था फ्रेंड्स कि आई डोंट थिंक कि लड़कियां कमाएं तब जब सिचुएशन सही हो, लेकिन सिचुएशन सही नहीं होती तो आई थिंक एक लड़की घर संभाल रही तो वो उसके लिए भी अच्छा है, और हस्बैंड बाहर कमा रहे तो वो भी अच्छा है। और कमाना चाहिए जब सिचुएशन अच्छी हो जाए, जब आपकी वो कहते हैं ना जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए उस चीज़ की, तब आप दोनों मिलके कमाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर संसार को चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत और सोच समझ के चलना चाहिए। तो आई थिंक तब ये बात करेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स चलती, बाय बाय, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, फिर मिलूंगे एक और वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।